हमारे चैप्टर सॉल्यूशन के न्यूमेरिकल पार्ट 3 में 2 पार्ट मैं इससे पहले आपको उनके वीडियो दे चुका हूँ। पार्ट 3 में क्वेश्चन नंबर 22 को आप मेरे पिछले वीडियो के हिसाब से क्वेश्चन नंबर पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको मोललता यानी मोलैलिटी कैलकुलेट करनी। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, H2SO4 की 94% वेट पर वॉल्यूम मात्रा है और इसका घनत्व 1.84 ग्राम पर ml है। तो हमें इस सॉल्यूशन की मोललता ज्ञात करनी है। तो हमने लिखा H2SO4 की मात्रा 94% W/V मीन्स वेट पर वॉल्यूम यानी 94 ग्राम पर 100 ml। घनत्व है 1.84। तो हमें विलयन का भार प्राप्त करने के लिए आयतन को घनत्व से मल्टीप्लाई किया तो भार प्राप्त हुआ 184 ग्राम। अब इस 184 ग्राम विलयन में 94 ग्राम H2SO4 है, तो विलायक कितना है? 184 माइनस 94 बराबर 90 ग्राम। मोललता का फॉर्मूला लिया, ठीक। मोललता का फॉर्मूला पदार्थ की मात्रा बटे अणुभार गुणे विलायक की मात्रा किलोग्राम में। तो W इंटू 1000 ये रिवर्स हो गई वैल्यू, M इंटू W 94 गुणे 1000 बटे H2SO4 का अणुभार 98 गुणे 90 वैल्यू 9400/882। इसकी कैलकुलेटिव वैल्यू है 10.65 जो कि हमारा आंसर है। क्वेश्चन 24, 25, 26 मोलैलिटी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, इसलिए आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में अमोनिया की 27% भार से मात्रा दी गई यानी W/W। तो इसे हम लिखेंगे 27 ग्राम पर 100 ग्राम विलयन। विलायक की मात्रा, अब देखिए अगर कुल विलयन 100 ग्राम है उसमें से 27 ग्राम विलेय को हटा दिया जाए तो 73 ग्राम विलायक बचता है, जबकि घनत्व है 0.090। ठीक है। विलयन का आयतन भार बटे घनत्व के फार्मूले से 100/0.90, इसकी कैलकुलेटिव वैल्यू है 1.11 ml। अब यहाँ पर मोललता के लिए पदार्थ की मात्रा बटे अणुभार बटे विलायक की मात्रा किलोग्राम में। तो 27 ग्राम अमोनिया की मात्रा थी, अणुभार 17, विलायक की मात्रा 73 ग्राम हमने निकाली है और इसे किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से भाग किया गया। ये वैल्यू रिवर्स कर दी गई। इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 21.75 मोलल। इसी क्वेश्चन में हमें मोलैरिटी भी काउंट करनी है। तो पदार्थ की मात्रा बटे अणुभार बटे विलयन का आयतन। अब आयतन को लीटर में प्रयोग करना है तो पीछे हमने घनत्व से गुणा करके आयतन 111.11 प्राप्त किया था, उस वैल्यू को यहाँ पर यूज किया गया। इसकी कैलकुलेटिव वैल्यू 4.29 जो अप्रॉक्स है 14.3 मोल पर लीटर की। क्वेश्चन 28 देखिए, 93% H2SO4 ये भार बटे आयतन यानी W/V में है कि 1 लीटर विलयन की मोललता बतानी है, जबकि इस विलयन का घनत्व 1.84 ग्राम पर ml है। तो हमने लिखा H2SO4 की मात्रा 93% W/V मतलब 93 ग्राम पर 100 ml विलयन। अब विलयन का भार कितना होगा? देखिए मोलैलिटी के लिए भार चाहिए होता है, तो विलयन का भार कितना होगा? आयतन गुणे घनत्व से 100 गुणे 1.84 बराबर 184। अब टोटल विलयन 184 ग्राम है जिसमें 93 ग्राम H2SO4 है, तो विलायक कितना है यानी जल कितना है? 184 माइनस 93 बराबर 91 ग्राम। मोललता का फॉर्मूला लिया गया, स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन m इंटू कैपिटल W। पदार्थ की मात्रा 93 गुणे 1000, H2SO4 का अणुभार 98 और विलायक का भार 91। इसकी कैलकुलेटिव वैल्यू है 10.428 जिसकी अप्रॉक्स वैल्यू आती है 10.43 और मोललता के लिए मोलल।
तो ये क्वेश्चन नंबर 28। अब जैसे कि इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, ठीक उसी तरीके से क्वेश्चन 29 में है 96% सल्फ्यूरिक अम्ल भार से यानी भारानुसार का आपेक्षिक घनत्व तो 1.84 है। अम्ल की मोलरता और नॉर्मलता की गणना कीजिए। तो H2SO4 की मात्रा 96% भार से, भार का मतलब W/W, तो लिख दिया गया 96 ग्राम पर 100 ग्राम विलयन। विलयन का आयतन यानी भार बटे घनत्व, भार है 100 ग्राम, घनत्व है 1.84, तो आयतन आता है 54.347, अप्रॉक्स वैल्यू ले ली 54.35 ml। हमें काउंट करनी है मोललता, फॉर्मूला लिया W/1000/m/V। तो मोलरता के लिए वॉल्यूम को यूज किया गया, वॉल्यूम कितना है 54.35। पदार्थ की मात्रा भार से 96 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट यानी अणुभार 98 और गुणे 1000/54.35। कैलकुलेटिव वैल्यू 18.02, तो इसे हमने लिखा 18m, मतलब मोलैरिटी इक्वल टू 18। अब इस मोलैरिटी के थ्रू नॉर्मेलिटी पता लगानी है, तो नॉर्मलता अपॉन मोलरता के लिए सूत्र है अणुभार बटे तुल्यांकी भार। x/18 इक्वल टू H2SO4 का अणुभार 98, तुल्यांकी भार 49, 49 दूना 98, 18 दूना 36, x इक्वल टू 36, तो नॉर्मलता है 36n।